क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 3 पार्ट्स हमें गिवन है और हर पार्ट्स में जो है 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर गिवन है। हमें ये देखना है कि ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं या नहीं, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं तो कौन से क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल कई तरह का होता है, कई टाइप्स का होता है, जैसे स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ठीक है, और रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता है, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्योंकि इनकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है इन तीनों के तीनों पार्ट्स में कि ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा इसका बेस जान लेते हैं। देखिए अब देखिए, अगर ऐसा होता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, जैसे ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, अगर ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, ऐसा होने के साथ साथ अगर उनके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी इक्वल होता है बी डी के। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? वहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा। ठीक, अब अगर ऐसा होता है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इक्वल टू बी सी है, मगर जब आप इनके डायगोनल की लेंथ निकालें और डायगोनल की लेंथ जो है वो इक्वल ना आए, यानी कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पर पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, इसी तरीके का जो एक अगला क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि स्क्वायर। अब अगर ऐसा होता है कि हमने चारों की चारों जो साइड्स निकाली उनकी सबकी जो है लेंथ अगर इक्वल आ गई, यानी कि मान लीजिए पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी, यानी कि इन चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर हमने ये डायगोनल जब निकाले तो डायगोनल की आपस में लेंथ इक्वल हो गई, यानी कि पी आर जो हो गया वो क्यू एस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अगर चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाती है, उनके डायगोनल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो तब वहाँ पर बनता है स्क्वायर। और अगर ऐसा होता है कि चारों की चारों लेंथ तो इक्वल होती हैं, यानी कि पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी, मगर उनके जो डायगोनल हों वो इक्वल ना हो, यानी कि अगर आप पी आर निकालें और आप क्यू एस निकालें, ठीक है, तो वो इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में रोम्बस बनेगा। ठीक, तो जो स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है वो बस एक ही स्टेप दूर होते हैं एक दूसरे से। हम जो है उनकी साइड्स के बेस पे ये पता नहीं लगा सकते कि स्क्वायर बनना है रोम्बस बन रहा है, हम उनके डायगोनल और निकाल के देखते हैं। अगर चारों की चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर चारों की चारों साइड्स अगर इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं तो स्क्वायर बनेगा, और अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वहाँ पर रोम्बस बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आमने सामने की साइड्स जो हैं इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं तो रेक्टेंगल बनेगा, और अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं मगर जो उनके डायगोनल है वो इक्वल नहीं है तो वहाँ पर पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी के साथ आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट था हमारे पास -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 है ना, हमने उससे जो है बनने वाला एक क्वाड्रेटल यहाँ पर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये किस तरह क्वाड्रेटल है। तो पहले क्या करेंगे, हम ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी और बी डी निकालेंगे। ठीक है, उसी के बेस पे हमें ये मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालें ए बी, तो यहाँ पर 4AB के लिए काम करें। जब AB के लिए आप काम करेंगे तो -1, -2 और 1, 0 ये 2 पॉइंट काम करेंगे। तो यहाँ पर आप AB जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √x2 कितना है आपके पास? x2 आ जाएगा जो है यहाँ पर 1, और -x1 कितना है? -1, तो यहाँ पर भी माइनस है, इसमें भी वैल्यू में माइनस है तो +1 हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है? 0, और -y1 कितना है? +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ऊपर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये अंडर के अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √4 + 4, यानी कि ये आ जाएगा √8,
और ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो जब आपने निकाला ए बी को तो ये आ गई 2√2। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है बी सी निकालेंगे तो 4 बी सी। जब आप बी सी के लिए काम करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे, 1,0 एंड -1,2। तो जब आप यहाँ से बी सी निकालेंगे तो बी सी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है 1, तो ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 2 माइनस, और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √-2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी √8 आ जाएगा और ये भी 2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे 4 सी डी के लिए काम करेंगे, और जब सी डी के लिए काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, -1 और (2) और -3, 0। ठीक है, तो जब आप जो है यहाँ से सी डी निकालेंगे तो √(x2 - x1) कितना है -3, और -x1 माइनस यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू में भी है तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, और माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप देखेंगे -2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये √8 आ जाएगा और 2√2 आ जाएगा। तो सी डी भी आपकी कितनी आ चुकी है, 2√2 आ चुकी है। और जब आपने सी डी निकाली है तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपके उसके बाद डी ए निकालेंगे, 4AD या डी ए। जब आप डी ए के लिए काम करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे, -3, 0 और -1, -2। तो जब आप डी ए निकालेंगे इसके लिए तो डी ए कितना होगा, डी ए और ए डी बात एक ही है, x2 कितना है -1 और प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पे भी जो है माइनस आता तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2 और 0 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी अंडर रूट 8 आ जाएगा, और उसके बाद जो है हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√2, यानी कि डी ए भी कितना आ चुका है, 2√2 आ चुका है। यहाँ पर हमने देखा है कि चारों की चारों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल आ चुकी है, मगर जो है अभी हम इसके बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके डायगोनल हैं उनकी लेंथ और अभी फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखिए AC के लिए बात करेंगे तो AC कितना है हमारे पास, -1, -2 एक पॉइंट तो, और एक -1, 2। ठीक है, तो जब आप इसके लिए AC निकालेंगे तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू √x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है -1, तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 आपके पास कितना है 2 और माइनस में भी है तो प्लस के 2 हो जाएंगे का होल स्क्वायर इज इक्वल नीचे अंडर रूट, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2 एंड 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 0 हट जाएगा, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, यानी कि कितना आ जाएगा 4। तो आपने AC निकाला तो वो आ गया कितना 4 आया। अब आप क्या करें, BD निकालें। जब आप BD निकालेंगे यानी कि जब BD फाइंड आप करेंगे तो BD के लिए कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, 4BD। जब BD के लिए आप काम करेंगे तो -3, 0 एंड 1, 0 ये पॉइंट काम करेंगे, और जब BD आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट x2 कितना है 1 और +3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर ये देखा तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया अंडर रूट 16 और यहाँ पर ये 4। ठीक है, तो आपने एक चीज़ ये देखी यहाँ पर, जब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू अंडर रूट, यानी कि चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं और इनके जो डायगोनल थे वो भी आपस में इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमने जो है क्वाड्रेटल बना लिया है। क्वाड्रेटल बनाने के बाद अब आप क्या करें, सबसे पहले AB निकालें। तो 4AB, जब आप AB के लिए आप काम करेंगे तो AB जो हो जाएगी उसके लिए जो पॉइंट होंगे वो -3, 5 एंड 3, 1 होंगे। ठीक है, अब आप जो है AB निकालें। जब AB आप निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है 3 और माइनस x1 कितना है तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का 3 8 3 6 का स्क्वायर और प्लस में
ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा √36 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52। तो आपने ए बी निकाला, वो कितना आया 52 अंडर रूट के अंदर। अब आप क्या करें 4 बी सी ले लें। तो जब बी सी के लिए आप लेंगे और बी सी निकालेंगे यहाँ से, तो बी सी को जब देखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट काम कर रहे हैं 3 और 1 और 0,3। ठीक है 0,3। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पर अंडर रूट ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 माइनस होता है अगर, तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा √13। तो आपने देखा BC कितना आ गया √13 आया। अब आप 4 CD के लिए काम करें। जब CD के लिए आप काम करेंगे तो 0,3 पॉइंट काम करेगा एक, और एक -1, -4 काम करेगा। तो जब आप CD निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 और माइनस y1 यानी 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1 का स्क्वायर होता है +1 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 50। तो CD आपने देखा तो अंडर रूट 50 आ गया। अब आप DA के लिए काम करेंगे। जब DA के लिए काम करेंगे तो जो है DA जो आ जाएगी वो अंडर रूट x2 यानी -3 और -1 तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है 5 और माइनस y1 कितना है -4। तो ये प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है और प्लस 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने ए बी को निकाला, वो आई अंडर रूट 52 और बी सी को निकाला तो वो आया अंडर रूट 13, सी डी अंडर रूट 50 और डी ए अंडर रूट 85। ठीक है तो यहाँ पर जो चारों की चारों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स, जो यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है डू नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जिसका थर्ड पार्ट है उसके लिए देख लेते हैं। हमने इन पॉइंट्स से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। अब आप सबसे पहले ए बी निकालें। जब ए बी आप निकालेंगे तो 4,5 पॉइंट काम करेगा और एक 7,6। ठीक है तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 और माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है तो जब आप इसको निकालेंगे तो रूट आ जाएगा 10। अब आप बात करेंगे 4 BC की। जब आप BC की बात करेंगे तो BC में 7,6 एक तो आ जाएगा 7,6 और एक आ जाएगा 4,3। तो 4,3। तो जब आप BC निकालेंगे तो BC हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो x2 कितना है आपके पास 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है तो अंडर रूट 4 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर और प्लस ये बचेगा -3 का स्क्वायर। जब आप इसको आगे देखेंगे तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9। ठीक है तो ये 9 बाहर निकल जाएगा 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है या आप इसको √18 भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आपने BC निकाला तो वो आया अंडर रूट 18। अब आप क्या करें
अब आप बात करें फॉर सी डी। जब सी डी के लिए आप बात करेंगे तो सी डी के लिए 0.4 और 3 काम करेगा और एक 1,2 काम करेगा, ठीक है। तो जब आपने सी डी निकालेंगे आप तो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 - 3 -1 का स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। तो अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास 10। अब आप निकालेंगे 4 AD के लिए काम करेंगे और AD निकालेंगे। जब AD के लिए आप काम करेंगे तो एक तो 4,5 पॉइंट काम करेगा और एक 1,2 काम करेगा। तो जब आप यहाँ से AD निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस y2 यानी 2 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। अब अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर 18, ठीक है। देखिए आपने ये देखा कि यहाँ पर जो AD आई है वो अंडर रूट 18 आई है और ये भी कितनी आई है अंडर रूट 18 और ये आई है √10 यूनिट और एक ये √10 है। तो आमने सामने की साइड्स तो इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये यूनिट आ जाएगा यहाँ पर यूनिट और यूनिट, ठीक है। तो आमने सामने की साइड्स इक्वल आ गई हैं, मगर अगर हम देखते हैं तो हम इसके बेस पे तो इन्हें बता सकते हैं ये कौन सा क्वाड्रेटल है। ये स्क्वायर भी हो सॉरी ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अभी वो कैसे मालूम होगा जब हम डायगोनल निकालेंगे। तो अब सबसे पहले आप डायगोनल और निकालें। तो अब हम काम करेंगे AC के लिए। अब देखिए जब हम इसकी AC निकालेंगे यानी कि AC क्या है डायगोनल, और जब हम इसका डायगोनल यानी कि AC निकालेंगे तो वो फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर कितना है 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 में से 4 माइनस हो गया 0 का स्क्वायर यानी 0 प्लस यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 तो हटा देते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कितना आ गया 2। तो AC आया आपके पास 2। अब आप बात करेंगे BD की, ठीक है। जो BD है आपके पास वो कितना है, उसके लिए पॉइंट 1,2 काम कर रहे हैं 1,2 और एक 7,6 जब हम BD निकालेंगे तो BD कितना आ चुका है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट भी आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x2 कितना है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 स्क्वायर और प्लस 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 36 और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। जब आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 52, ठीक है। तो ये देखा आपने BD जो थे यानी कि जो डायगोनल थे वो इक्वल नहीं आए हैं। देखिए लास्ट में जो है हम क्या देखेंगे, लास्ट में हमने ये देखा कि जो इसकी जो AB आई थी और CD आई थी वो दोनों इक्वल लेंथ की थी, यानी कि AB इज इक्वल टू CD थी, अंडर रूट 10 आया था, और जो BC और DA थी वो अंडर रूट 18 थी, ठीक है। तो आमने सामने की साइड्स इक्वल थी, मगर जो है यहाँ पर जब हमने इनके डायगोनल निकाले तो वो इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो AC नॉट इक्वल टू BD, AC आया था 2 और BD आया था अंडर रूट 52, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं मगर डायगोनल इक्वल नहीं होते तो उस कंडीशन में क्या होता है पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा द क्वाड्रेटल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा।